वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 11 मार्च 2024 है। तो आज की डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में शेयर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और एनटीपीसी के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए की लागत से अनपरा अनपरा जो है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में जगह पड़ती है, वहां पे 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और हाइड्रोजन पॉलिसी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो यह है उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ना अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यह है, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस सौर ऊर्जा परियोजना के लिए इस किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ। तो खावड़ा सोलर पार्क में प्रस्तावित 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना अभी तक की एनएलसी द्वारा विकसित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी। तो इसके लिए उन्होंने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ना अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर होगा आपका हिसार, हरियाणा। ये केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने इसका जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो कहाँ उद्घाटन किया इन्होंने? अभी ये हिसार में, हरियाणा के हिसार में इसका उद्घाटन किया हुआ है। पहला हाइड्रोजन प्लांट लगेगा ये हिसार में, और इसका किसने उद्घाटन किया है? ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं ना। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 से पहले सनराइज हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? तो ये नया कप्तान जो बने हैं वो है पैट कमिंस। इसका आंसर होगा ए। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, और इन्होंने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप फाइनल, वनडे वर्ल्ड कप फाइनल भी जीता है। वनडे वर्ल्ड कप जीता था, इनकी कैप्टनसी में ही जीते हैं। इंडिया को हराया था इन्होंने फाइनल में ना। तो ये पैट कमिंस हैं जो नए कैप्टन बन गए सनराइज हैदराबाद के। और इन्होंने एडन मार्करम इनको रिप्लेस किया है। ये पहले कैप्टन थे, और ये आईपीएल की हिस्ट्री के सेकंड हाईएस्ट बोली लगने वाले, सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए सही हो गया। ए मतलब आपका पैट कमिंस, राइट। नाउ अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीशा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे रीसा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। मुख्य रूप से किसी प्रोडक्ट को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, कि उस एरिया में ही, उस जगह पे ही ये प्रोडक्ट सबसे बेहतर बनेगा। जैसे कि अगर रीसा दिया गया है, तो रीसा जो पहनावा है, ये त्रिपुरा के आदिवासी बनाते हैं, वहीं पे सबसे बेस्ट बन के मिलेगा आपको। और भी जगह मिल रहा होगा, लेकिन जीआई टैग द बेस्ट बनाते हैं उन लोगों को दिया जाता है। उसी क्षेत्र में सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो उसके मूल क्षेत्र से जुड़ने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। वहीं दूसरा है, कटक उड़ीसा की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये दो क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सारे जीआई टैग दिए, वो आपको धीरे धीरे सारे इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जाएगी, आप याद कर सकते हैं। कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो अगर ये कृषि से संबंधित है, तो कृषि मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा जी हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन
किया है। किसने किया? अर्जुन मुंडा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सी, कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन अर्जुन मुंडा जी ने किया है। नाउ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा संविधान हमारा अभियान, ये जो कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये राजस्थान के बीकानेर में भी आयोजित किया गया है। इसमें जो हमारे सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी हिस्सा लिया था। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान अभियान जो है वो बीकानेर में आयोजित किया गया था। नाउ अगला क्वेश्चन है, किस देश को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, और ये है हमारा देश भारत। भारत को इन बीमारियों से निपटने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए ये प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और स्वास्थ्य स्वास्थ्य और भारत परिवार कल्याण मंत्रालय के बिहाफ पे इसको रिसीव किया श्री प्रिया रंगनाथ। ये हमारी राजदूत हैं वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिकन रेड क्रॉस का मुख्यालय है, वहां पे ये इन्होंने रिसीव किया है। इनके बिहाफ पे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ये रिसीव किया गया है। श्री प्रिया रंगनाथन ने रिसीव किया है। तो कहाँ आंसर क्या हो गया इसका? सी आंसर हो गया भारत। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में विकसित भारत अम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली लाल किला के पास किया गया था। नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा पोषण पखवाड़ा किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये 9 मार्च से 23 मार्च तक के लिए ये आयोजित किया गया है। और ये इसका आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 मार्च से 23 मार्च तक के लिए पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की है। यह 15 दिवसीय पहले जो पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर ए हो गया सही, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हमारा है, हाल ही में बिचौम किस राज्य का 27वां जिला घोषित किया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 27वें जिले के रूप में बिचौम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खंडू ने किया। अरुणाचल प्रदेश सी ऑप्शन इसका सही होगा। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। तो ये आप देख सकते हैं। और वहाँ के जो सीएम हैं वो हैं पेमा खंडू। ना अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को सीआईएसएफ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 10 मार्च। 10 मार्च को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाता है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स स्थापना दिवस जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। तो इसकी जो स्थापना कब हुई थी? वो 1969 10 मार्च को हुई थी। और ये अपना 55वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 55वीं वर्षगांठ। कौन सी वर्षगांठ? 55वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। नाउ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औसत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये है इसका आंसर 7 मार्च को मनाया जाता है। और ये इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है, जेनरिक दवाओं के लिए लोगों में जागरूकता और विश्वास पैदा करना। जेनरिक दवाइयाँ आपको बहुत कम रेट्स में मिलती हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती हैं। तो इस जन औषध दिवस जो है वो हर 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो इसका आंसर होगा ये पटना बिहार। पटना बिहार में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है। इसमें शोधकर्ताओं और छात्रों को नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद करेगा। और इसे गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया है। तो अभी ये पूछा गया है कि पटना किस शहर में किया गया, तो पटना बिहार। और कौन सी नदी के तट पर किया गया है, तो आप इसको बता सकते हैं गंगा नदी के तट पर ये किया गया है। नाउ अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन जो है ये है लास्ट एपिसोड में पूछा गया क्वेश्चन, उसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी दे देते हैं, इसका आंसर बताते हैं। ये है हंगरी। तामस सुल्योक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये हंगरी देश के बने हैं। तो अभी रिसेंटली चुनाव होता, 67 वर्षीय तामस सुल्योक को नया राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था केटलिन नोबाक। अभी रिसेंटली इन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि इन्होंने किसी एक बाल यौन शोषण मामले में किसी को माफी दी थी, और उस पे उठे विवाद के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये आपका क्वेश्चन था, तामस सुल्योक किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हंगरी कंट्री है, उसके नए राष्ट्रपति बने हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गर्भपात को संवैधानिक संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? इसका आंसर यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसका आंसर देखिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में इसका आंसर देंगे तो जितनी बार आप जब भी कोई चीज़ लिखते हैं उससे आपको याद करने की हैबिट बनती है और ये याद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच रीस्टार्ट परीक्षा। ये क्वेश्चंस आपको हर दिन आपको बेहतरीन तरीके से मिलेंगे और आप याद कीजिए, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए बार बार और लिखिए, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपको हेल्प मिले। Thanks a lot. Have a nice and take care. Share and subscribe our channel. Thank you very much again.